लेकिन राहुल गांधी का हो गया इसलिए कि वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण थे इसलिए हो गया। इसलिए उनका हो गया, हाँ, क्योंकि उनका वर्चस्व है हाँ, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उनके हाँ, न्यायाधीश बहुत हैं, हाँ, इसलिए उनको हो गया। और लालू यादव को या वो कौन है, मधु कोड़ा है, चाहे और भी बहुत सारे जो हमारे एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के जो लीडर हैं, उनका सजा सस्पेंड नहीं होगा, क्योंकि इन समाज का न्यायाधीश नहीं है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। इसलिए हम इस न्यायपालिका से भी मांग करते हैं कि इस तरह का अगर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, दो तरह का अगर जजमेंट करेंगे, खास करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अपील हम कर रहे हैं कि इस तरह का कास्ट बेसिस पर अगर जजमेंट होगा भारत में, तो वो दिन आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो 34 पद है सुप्रीम कोर्ट में जजों का, उसमें 30 पद बनता है एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी का। तो यादव को चुनावी माहौल में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी? नहीं, 1 साल के सजा से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 1 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? हाँ, 2 साल से 2 साल या 2 साल से ज्यादा सजा हो जाता, तब ये चुनाव लड़ने से वंचित हो जाते। एमपी एमएलए का जो स्पेशल कोर्ट होता है, उसने 1 साल का सजा सुनाया है और 10,000 रुपये का फाइन किया है। अगर 10,000 रुपया नहीं देंगे तो 1 महीना का और जेल बढ़ जाएगा। राहुल गांधी की सांसदी भी बरकरार कर दिया और सांसद लड़ने का अधिकार भी दे दिया। अब यही बात आप उठा रहे हैं, हम लोग न्यायपालिका में हम लोग जो बात उठाते हैं कि लालू यादव का भी केस वही था। इनको ठीक है 3 साल सजा हुआ या 4 साल सजा हुआ, लेकिन मामला तो वही है। जब इनको अपील में क्यों नहीं स्टे कर दिया? इनको भी एमपी एमएलए का चुनाव लड़ने का, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने का ये कैंडिडेट थे, देश के बड़े नेता थे, लेकिन इनका सजा स्टे नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट से। जेल में जब ये बंद थे तो छापेमारी हुई थी जेल में, उस बीच इनके पास से एक हेडफोन बरामद हुआ था और एक मोबाइल फोन मिला था, जो कि जेल मैनुअल का जो प्रोविजन है उसका उल्लंघन है। पप्पू यादव जो गरीबों का मसीहा कहे जाते हैं बिहार में, क्या कुछ इनके साथ में हो रहा है? फिर से इनको जेल जाना पड़ेगा? आइए हम जानते हैं, हमारे साथ में अरुण कुशवाहा जी हैं। आइए हम बात करते हैं क्यों इनको साथ में क्या कुछ मामला है, आइए हम जानते हैं क्या कुछ हुआ है सर पप्पू यादव जी के साथ। देखिए, जैसा कि हमने मीडिया से जो हमें जानकारी मिली है, पेपर्स में, यूट्यूब चैनल्स में या जो चैनल्स में आ रहे हैं, उसके अनुसार पप्पू यादव को 1 साल का सजा स्पेशल कोर्ट, एमपी एमएलए का जो स्पेशल कोर्ट होता है, उसने 1 साल का सजा सुनाया है और 10,000 रुपये का फाइन किया है। अगर 10,000 रुपया नहीं देंगे तो 1 महीना का और जेल बढ़ जाएगा। तो यही सजा हुआ है। लेकिन ये बात मैं आपको बतला दूं कि ये जो पेटी ऑफेंस है, छोटे छोटे जो ऑफेंस होते हैं जिसमें सजा 3 साल से कम होता है, उसमें ये प्रोविजन है कि जो कोर्ट सजा करता है वो बेल भी दे देता है, और अपील का जो टाइम होता है उसका 30 दिन या 60 दिन या 90 दिन, ऐसा विभिन्न ऑफेंस में रहता है। तो उतना समय के लिए वो बेल दे देता है और कहता है कि आप अपना अपील में जा सकते हैं। क्या लगता है सर कि पप्पू यादव को जेल जाना पड़ेगा या बाहर से बेल हो नहीं, एकदम बिल्कुल बाहर से बेल हो जाएगा। बेल मिल भी गया होगा उनको, जिस कोर्ट ने सजा किया, चूंकि ऑफेंस बहुत छोटा है ना, सजा भी बहुत छोटा हुआ है। अगर वही 7 साल सजा रहता, 7 साल से ऊपर रहता, तब फिर उनको वहाँ जेल जाने की भी बारी हो जाती और फिर अपील फाइल करके उसमें बेल फाइल करके लेना पड़ता। लेकिन पेटी ऑफेंस में, छोटे छोटे ऑफेंसों में वो वहीं से बेल मिल जाता है, मिल गया होगा इनको, और ये अपील फाइल करेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ और वहाँ पर उस बेल को कंफर्म कराएंगे। इसलिए जेल जाने की नौबत इस केस में नहीं होगा। घटना ये था कि जेल में जब ये बंद थे तो छापेमारी हुई थी जेल में, उस बीच इनके पास से एक हेडफोन बरामद हुआ था और एक मोबाइल फोन मिला था, जो कि जेल मैनुअल का जो प्रोविजन है उसका उल्लंघन है। तो जेल मैनुअल में है कि जेल के अंदर आप कोई भी ये मोबाइल या टेलीफोन या कैमरा ये सब नहीं रख सकते हैं। तो उसी का उल्लंघन का मामला था और उसी को स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई किया
और सारे जो है विभागीय लोग ही इसमें गवाह थे, जो छापामारी दल के लोग थे, और उन लोगों ने सब गवाही दे दिया, इसलिए इनको सजा हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं है, बेल इनको मिल गया होगा और अपील करेंगे तो वो बेल कंफर्म भी हो जाएगा। जुर्माना क्या लगा है सर? 10,000 रुपया का जुर्माना किया गया है, तो वो तो जमा कर देंगे, और अगर नहीं करेंगे तो सस्पेंड भी होता है। जजमेंट ये जो सजा हुआ है वो अपीलेट कोर्ट सस्पेंड भी करके रख सकता है कि अभी स्टे रहेगा, और जब फाइनल होगा उसमें अगर बरकरार रह जाएगा तो ये देंगे जुर्माना, और वो रद्द हो जाएगा ये वाला ऑर्डर, तो वो खत्म हो जाएगा। मतलब आप किसी प्रकार के पप्पू यादव को चुनावी माहौल में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगी? नहीं, 1 साल के सजा से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 1 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? हाँ, 2 साल से 2 साल या 2 साल से ज्यादा सजा हो जाता, तब ये चुनाव लड़ने से वंचित हो जाते। चुनाव लड़ने से वंचित हो जाते हैं, 2 साल का सजा। लेकिन हमारे देश की न्यायपालिका, खास करके सुप्रीम कोर्ट, आपने देखा होगा राहुल गांधी, उसको भी 2 साल सजा हुआ, 2 साल से ज्यादा या 2 साल का नियम है, सजा हो जाए तो वंचित हो जाएगा। जो MP MLA नहीं लड़ सकता है, MP है भी तो हट जाएगा, MLA है तो भी हट जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, राहुल गांधी की सांसदी भी बरकरार कर दिया और सांसद लड़ने का अधिकार भी दे दिया। अब यही बात आप उठा रहे हैं, हम लोग न्यायपालिका में हम लोग जो बात उठाते हैं कि लालू यादव का भी केस वही था। इनको ठीक है 3 साल सजा हुआ या 4 साल सजा हुआ, लेकिन मामला तो वही है। जब इनको अपील में क्यों नहीं स्टे कर दिया? इनको भी MP MLA का चुनाव लड़ने का, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनने का ये कैंडिडेट थे, देश के बड़े नेता थे, लेकिन इनका सजा स्टे नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन राहुल गांधी का हो गया, इसलिए कि वो ब्राह्मण थे, इसलिए उनका हो गया, क्योंकि उनका वर्चस्व है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उनके न्यायाधीश बहुत हैं, इसलिए उनको हो गया। और लालू यादव को या वो कौन है, मधु कोड़ा है, चाहे और भी बहुत सारे जो हमारे SC ST MBC OBC माइनॉरिटी समाज के जो लीडर हैं, उनका सजा सस्पेंड नहीं होगा, क्योंकि इन समाज का न्यायाधीश नहीं है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में। इसलिए हम इस न्यायपालिका से भी मांग करते हैं कि इस तरह का अगर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, 2 तरह का अगर जजमेंट करेंगे, खास करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अपील हम कर रहे हैं कि इस तरह का कास्ट बेसिस पर अगर जजमेंट होगा भारत में, तो वो दिन आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो 34 पद है सुप्रीम कोर्ट में जजों का, उसमें 30 पद बनता है SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी का, क्योंकि जनगणना से स्पष्ट हो रहा है, बिहार की जनगणना से, कि हम 90% हैं, तो 90% जज सुप्रीम कोर्ट में भी होना चाहिए, SC ST MBC OBC माइनॉरिटी का, हाई कोर्ट में भी देश का होना चाहिए। उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल भी बना करके रखा है। उस बिल को हम लोग लोकसभा से पारित कराएंगे। अगर इंडिया आ गई सत्ता में, या ये भी जो सरकार है इस पर भी दबाव हम लोग बनाएंगे कि आप इस विधेयक को पारित करें, ताकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी SC ST MBC OBC और माइनॉरिटी का जज 90% जनसंख्या के अनुसार हो सके, ताकि हमारे लोगों को भी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, जमीनी न्याय मिल सके। कह रहे थे कि पप्पू यादव को ज्यादा दिनों की सजा नहीं होगी। एडवोकेट साहब ने बताया तमाम सारी जिस तरह से अफवाह चल रही थी कि पप्पू जी को जो है 1 साल और 2 साल की जेल होगी, चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या तमाम सारी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर दीजिएगा। बहरहाल आप देख रहे हैं गौतम जी के साथ में न्यूज वाली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।